भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की उन तमाम फैक्ट्रियों को खाक कर दिया जहां से सालों तक आतंकी तैयार होते रहे और भारत की शांति को भंग करते रहे। पर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान परस्त आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज आएंगे? जो पाकिस्तान इस बात का ढिंडोरा पीट रहा है कि वो खुद आतंकवाद से परेशान है, आतंकवादियों को पोषित करना बंद कर पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने आतंक का जहर भारत की तरफ उगलने की कोशिश तो दूर सोची भी तो भारत का जवाब वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया है। यह स्पष्ट चेतावनी भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दी है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की उस स्पष्ट चेतावनी पर बात करेंगे जिस पर भारत ने केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि देश के सभी दुश्मन और भारत के खिलाफ नजरें तिरछी कर बैठे देशों को चेताया है कि यह नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। यह आज का भारत है जो दूध मांगने पर खीर देता है लेकिन नुकसान पहुंचाने वालों को सीधे मौत देता है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण पाकिस्तान परस्त आतंकियों के पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जिस नरसंहार को देखा, उस दर्द से चाहकर भी देश के लोग उबर नहीं पाए हैं। उस नरसंहार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन बदले के संकल्प को भारत सरकार और भारतीय सेना ने पूरा कर दिखाया। जो खोया बदले से उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, पर मन में इस बात का सुकून जरूर है कि भारत सरकार को अपने देशवासियों के दर्द का एहसास था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को संकल्प लिया। विपक्ष सवालों के तीर छोड़ता रहा और भारत सरकार बदले की तैयारी करती रही, जिसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऐसा करारा जवाब आतंक के उन आकाओं को दिया जिसने उन्हें महज 3 दिनों के भीतर ही घुटनों पर आकर गड़गड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने नरसंहार किया था। धार्मिक कट्टरता का घिनौना चेहरा दिखाया था। भारत की आत्मा पर उस हमले को 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन दर्द आज भी उतना ही ताजा है, क्योंकि आतंकवादियों की नापाक हरकतों की वजह से भारत की शांति भंग हो गई है। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लेने में देरी नहीं की और भारत को विश्वास दिलाया कि आतंकी हमले का जवाब उनकी कल्पना से ज्यादा घातक होगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया, भारत ही नहीं पूरे विश्व ने उसे ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर देखा।
7 मई तड़के भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के 9 किले को महज 22 मिनट में तबाह कर दिया। 8 मई को पाकिस्तान के हमलों का न केवल जवाब दिया बल्कि उनकी रीढ़ को तोड़कर रख दिया। 9 मई को पाकिस्तान ने जब भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की हिमाकत की, भारत ने उनकी तमाम कोशिशों को हवा में तबाह कर दिया और उनकी एयरबेस का बुरा हाल कर दिया। फिर 10 मई को पाकिस्तानी हुकूमत बिलबिलाया, सीज फायर की गुजारिश करने लगा। तब भारत ने रहम दिखाई, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि अब एक गोली भी सीमा पार से चली तो भारत की तरफ से सिर्फ गोले बरसेंगे और फिर रहम नहीं मिलेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। देश ही नहीं, पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के बाद क्यों कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आखिरकार सीज फायर की घोषणा के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने के बाद पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। पीएम मोदी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने से बाज नहीं आ सकता। विभाजन के बाद से ही खोटी नियत लिए बैठा पाकिस्तान की भारत के प्रति नफरती सोच उसकी जन्मजात आदत है। उस पर जब उसका रिमोट कंट्रोल भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के हाथों में है, तो पाकिस्तान पर भरोसा कितना घातक है, इसे प्रधानमंत्री मोदी बेहतर समझ चुके हैं। पाकिस्तान भले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमाकत ना करे, लेकिन चीन के उकसाने के बाद उसके सपोर्ट में पाकिस्तान अपनी हैसियत भूलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा जरूर। इसलिए पीएम मोदी ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि तमाम दुश्मनों को ताकीद किया है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक मीडिया के माध्यम से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि अपनी जीडीपी का और 4% हिस्सा सामरिक ताकत बढ़ाने में खर्च करे। सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया है। इसका सीधा मतलब है चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार करने की साजिश रच रहा है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य भारत पाक को जंग में उलझाना है, ताकि वो मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमले की साजिश को कामयाब कर सके। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है, जो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन सभी दुश्मनों के लिए चेतावनी है जो भारत के खिलाफ नफरत पाल रहे हैं। पीएम मोदी की इस चेतावनी को भाजपा सांसद समीर भट्टाचार्य ने भी दोहराया है। Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi has already clarified our stand that any cross-border terrorism will happen future. It will be considered as an act of terror and we will reciprocate accordingly. भारत की पक्ष से हम लोग जो बात रखा पूरा यूरोपियन यूनियन के सामने वह है, ये आज दुनिया का सामने सबसे बड़ा खतरा है रेडिकलाइजेशन, इलीगल इमिग्रेशन जो आज भारत में हो रहा है। बांग्लादेश का कारण जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और जितना सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स अभी छाए हुए हैं यूरोप
से लेकर के पूरा विश्व में, उसका भीतर भी इसका एक झलक दिखाई दे रहा है। तो आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आज पूरी दुनिया इसका चपेट में धीरे धीरे आ जा रहा है। आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कल यूरोप में हो रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी का नाते देख रहे हैं और ऐसे ही उन्होंने एक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी ये समझना चाहिए जो भारत में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। और बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, आज जनरल मुनीर के जो लाइन है, जो हिंदू एंड मुस्लिम कैनॉट स्टे टुगेदर, आवर एस्पिरेशन इज डिफरेंट, आवर गोल इज डिफरेंट, वी वांट टू अचीव समथिंग डिफरेंट। तो इसी हालत को मद्देनजर रखते हुए सारे यूरोपियन यूनियन को आज इस आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होना है। और हमारा कहना शुरू से एक ही है कि यू कैनॉट सेग्रीगेट पाकिस्तान फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म एंड पाकिस्तान सिनोनिमस। पाकिस्तान का स्टेट डॉक्ट्रिन है टेररिज्म, तो इससे दुनिया को बांचना है, पूरा यूरोप को इससे बांचना है। इसलिए आज यूरोपियन यूनियन का दायित्व बनता है, उसका ये जिम्मेदारी है जो आज भारत के साथ खड़ा रहे और कम से कम ये जो रिलीजियस टेररिज्म हो रहा है, फंडामेंटल, इसके खिलाफ आवाज उठाए। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना, देश के भीतर किसी आतंकी संगठन को पनपने का मौका नहीं दिया। देश के भीतर पल रहे नक्सलवाद के खिलाफ भी भारत सरकार ने अभियान तेज कर रखा है, पर देश की सीमा के पार बैठकर हमले की साजिश रचने वालों ने भारत को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है, फिर वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। लेकिन तब भी और अब भी भारत ने जंग की पहल कभी भी नहीं की। लेकिन इस बार भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि दुनिया का वो कोई भी देश क्यों ना हो, भारत के खिलाफ जिस किसी ने भी साजिश रची और सीमा पार से एक भी गोली भारत की धरती पर चली, तो भारत का उसका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से तो नहीं देगा, जिसे लेकर भारत के विपक्षी दल के कई दिग्गज नेताओं ने भारत सरकार की इस चेतावनी का न केवल समर्थन किया है, बल्कि स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत का रवैया यही होगा। भारत ने पाकिस्तान को उसकी आतंकी हरकतों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का दर्शन कराया। भारत में सिंदूर केवल सुहाग ही नहीं, बल्कि भारत के सामर्थ्य की निशानी है। इस बात का एहसास दिलाया तो दूसरी बड़ी सच्चाई है कि भारत ना तो आतंकवाद पालता है और न ही आतंकवाद का समर्थन करता है, जबकि सीमा पार दुश्मन देश हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश ही रचता रहा है। पाकिस्तान की चेहरे को बेनकाब करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय दल गठित कर दुनिया के देशों में भेजा, ताकि पाकिस्तान की असलियत को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि भारत सरकार का ये कूटनीतिक फैसला कारगर साबित हुआ है। I think it achieved the signaling of a very firm resolve, and we are saying this to our interlocutors in other countries as well, which is that if Pakistan leaves us alone, we're very happy to leave them alone. But if they allow this to happen again, or they actually instigate it and direct it, as this one seemed to have been, they will be hit back. We will hit back very hard. And the fact is that this nuclear bogey being waved around by the Pakistanis makes absolutely no sense, because even what happened in Operation Sindhu stopped a long way short of anything that approaching what would be considered a nuclear threshold. We're not here to blow up the countries or the world or whatever. We're here to just say, do not take our patience for granted. There have been far too many terrorist attacks. We have responded with superhuman restraint, and I'm afraid with Operation Sindhu we've signaled the gloves are off. Even then we did so very responsibly. I draw your attention to the fact that our strikes on the 7th of May, the night of the 6th, 7th of May, only targeted known terrorist bases and headquarters of organizations listed on the State Department's terror designate list, as well as on the UN Committee's list of terrorist organizations, proscribed terrorist organizations.
We very carefully did this at 1 o'clock at night, 1:05 to 1:30, to ensure the risk of civilians being around in case anything went astray was minimal, so there would be no collateral damage, and we are confident there was none. There was no collateral damage. In one particular case, we were able to see that we were able to strike the very precise building we aimed at inside a larger campus of one of these terror groups. So we believe we did this extremely correctly, and we signaled to the world and to Pakistan that we were deliberately avoiding any Pakistan government installation, any civilian facility, and even any military facility. So the message was very clear. This is not the opening salvo in what's intended to be a protracted war. This is just retribution against terrorism, and it's going to stop right there. If you stop, we stop. If you start, we reply. And that's exactly what transpired over the next 88 hours. Their actions invited retribution again. The moment their Director General of Military Operations called ours on the 10th of May and said, let's call it off, we said fine. We had never intended to prolong it. So that is the short answer. As far as as your concerns about Pakistan are concerned, we recognize that the facilities we've destroyed can be rebuilt in 6 to 9 months. And we recognize that if Pakistan has no will to dismantle the terror infrastructure, that it will be there and primed and ready to use again. What we're hoping is that Pakistan sees that this didn't do them a whole lot of good, and that it might be, in fact, it did the army the short-term good of being able to tell their people that they're once again the saviors of their nation, which is probably one of the main motives behind this attack in the first place. But the people of Pakistan, with whom we have no quarrel, should understand that India has absolutely no interest in going to war. Our interest is in focusing on our own development and growth. But if you try and come and interrupt that story, we will give you a blow. And that's what Operation Sindoor did. So the signal is just that, resolve, nothing more. ऑपरेशन सिंदूर भारत की क्षमता और सामर्थ्य का ऐसा स्वर्णिम इतिहास कहलाएगा जो भारत के दुश्मनों को साजिश रचने के परिणाम के तौर पर याद रखने के लिए मजबूर करेगा। भारतीय सेना ने उन 3 दिनों में अपनी असल ताकत दिखाई ही नहीं। तब पाकिस्तान घुटनों पर आकर मिरमियाने लगा। तो भारत के दुश्मनों को ख्याल रखना होगा कि जब भारत की सेना अपनी असल आक्रामकता का जब दर्शन कराएगी, तो दुश्मनों को अपने ही घर में कहीं छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि आज का भारत है, दुनिया को इस सच्चाई का पता अच्छे से होना चाहिए कि भारत जब हमलावर होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। बात है, पाकिस्तान को हमको जवाब देना है। कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भौगोलिक हो, स्ट्रेटेजिक हो, मतलब कोई हमको छोड़ना नहीं है। पाकिस्तान ने हमारी आत्मा पे वार किया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो बुरी तरह से गरीबी भूखमरी में फंसा हुआ देश है, जहाँ कोई अर्थतंत्र का विकास नहीं है, चारों ओर से घिरा हुआ है, अंदर टुकड़े होने की कगार पे है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, अंदर हम बात करें बलूचिस्तान हो, पख्तून हो, सिंध हो, हर एरिया चाहता है कि जो भारत में विकास हुआ है वैसा विकास का लाभ वहां पे मिले। वो पीओके हो, तो पूरी तरह से टूटी हुई कंट्री है। उसकी आर्मी का जो धनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनकी मजबूरी हो गई कि इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे, पर बहुत हो गया। और भारत के साथ में उसकी कोई कंपटीशन नहीं है। पर भारत ने इसी बार तय किया कि इस बार जो जवाब होगा सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं होगा, इस बार जवाब कड़ा जवाब होगा कि पाकिस्तान की हिम्मत न हो आंख उठा के भारत की तरफ देखने के लिए। आपने सोचा आपने पत्थर मार दिया शांत पानी में और आपकी राजनीति चल पड़ेगी। आपने सोचा कि नहीं आपने ये कर दिया, आप बयानबाजी करते, नो, इस बार नहीं होगा। ये अलग सरकार है, ये अलग भारत है। इस बार जो बदला लिया जाएगा, ऐसा बदला लिया जाएगा कि आपकी कभी हिमाकत नहीं होगी कि भारत की तरफ आंख उठा कर दें। भारत ने दुनिया के लगभग देशों में पाकिस्तान की असलियत को बेनकाब कर दिया है। भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय दल को अलग अलग देशों की यात्राओं पर रवाना किया था, जहां पहुंचकर डेलीगेशन ने आतंकवादी साजिश और ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पर अपनी बात रखी। तो अब पाकिस्तान द्वारा बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजा गया है, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है, जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं है। No, I mean, obviously they are going around, from what we gather from their own statements, they are claiming to be innocent, that they had nothing to do with this, that they themselves are victims of terrorism. Indeed, I know that Bilawal Bhutto's mother Benazir was killed, and that's, one sympathizes with the young man for the loss of his mother to terrorism.
But the famous quote of Hillary Clinton comes back to haunt all the Pakistanis, which is, how can you breed vipers in your backyard and expect them to bite only your neighbors? Some of them will turn around and bite you, and that's sadly the experience of many in Pakistan. So in these circumstances, it's not lack of sympathy. We're human beings. We sympathize with victims of terror wherever. In fact, I remember in Parliament we once passed a resolution condemning a terrorist attack that killed 40 school children in Pakistan, 40 or 50 school children. So we don't want to see terrorists succeeding anywhere. We are against that. But I'm just saying that from our point of view, it's very difficult to sympathize with the Pakistani authorities who have unfortunately created this phenomenon. It is Pakistan that trains these people, equips them, finances them, deploys them. You remember how in 26/11, the attacks in Mumbai in 2008, we actually had even the voice of the handler in Pakistan recorded, giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai to go ahead and kill people. And that was the kind of horror we've been seeing directed from Pakistan. We know where Qasab's address was in Pakistan. We've had people coming, I mean, the Pakistani denials have no credibility after they denied even knowing that Osama bin Laden where he was, and then he was found in a safe house right next to an army camp in a cantonment city. So this is the story of Pakistan. They can come with their narratives, but I think anybody who has followed this issue beyond superficial headlines will have absolutely no doubt as to what the Pakistani denials are worth, which is not very much. And again, a big day tomorrow. Can you share some the meetings that you are looking forward to tomorrow? There will be more. There's still some more to go today. We have an appearance at the National Press Club. 3 or 4 of us will speak to the national and international media there. And then we have a press conference which will be principally for the Indian media based in Washington and of course the Indian American diaspora media as well. So it's still a busy day. And then we have an encounter with the Indian community. The ambassador is hosting a reception where over 350 RSVPs have been received already, I gather. So there will be a lot of people coming. And this is, see, for us, the message has to be spread as widely as possible. If we can spread it through the diaspora community, we can spread it through our fellow Indians, we can spread it through the media, we'll do it. The meeting directly with senators, congressmen, government people, and so on are equally important. We're having those, and we will continue to have them tomorrow and day after. But the message is for everyone. And whoever can multiply this message for us, we'll support that. We'll be very good. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति सामने आई तो भारतीय सेना ने इसके माध्यम से एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। आज पूरा देश भारत सरकार के संकल्प और सेना के साहस की सराहना कर रहा है। आमतौर पर राजनीतिक विषयों से परहेज करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आतंकवाद के मसले पर भारत की एकजुटता देश को एक नई राह पर ले जा सकती है। उन्होंने माना कि भारत सरकार और भारतीय सेना ने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया, वास्तव में सबक सिखाने के लिए वो कदम जरूरी था। पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना, तो ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने
अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता है और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा कैसे होगा कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो सबको लगता है। साल 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब से भारत की इस धरा के खिलाफ नफरती साजिश रचने का प्रयास होता रहा। पड़ोसी दोनों ही मुल्क भारत पर आक्रमण की साजिश रचते रहे। तब भारत की क्षमता कमजोर थी, सियासतदारों में दमदारी नहीं थी, लेकिन भारत की सेना तब भी आक्रामक थी, जिसका परिणाम है कि भारत आगे बढ़ता गया। और आज जब देश की सियासत मजबूत कंधों पर है तो सेना का हौसला और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जो दुश्मनों के आंख दिखाने मात्र पर धड़ से सिर अलग रखने के लिए तैयार है। लिहाजा दुश्मनों को याद करना होगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।